चलिए अब नेक्स्ट वाला सेक्शन जो ऑक्सीजन फैमिली में ये कौन सा रहेगा, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में पहला वाला जो रहेगा दैट इज व्हाट, दैट SO2 ना, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड जो इसको बनाने के लिए रिएक्शन सिंपल है, सल्फर का ऑक्सीजन से रिएक्शन या सल्फर का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, दैट इज SO2 बन जाएगा, सल्फर का बर्निंग इन एयर दैट प्रोड्यूसेस व्हाट, दैट SO2। इसमें करीब 8 to 10% तक क्या रहेगा, दैट इज SO3 भी आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी चीज़ हम बोलेंगे, जो सल्फाइड सॉल्ट्स होते हैं ना, दैट इज व्हाट SO3 डाइनेगेटिव। तो जो सल्फाइड सॉल्ट्स होते हैं इनका जब अपन क्या करवाएंगे, दैट एसिडिफिकेशन करवाते हैं, है ना। तो सल्फाइड सॉल्ट्स के एसिडिफिकेशन से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल यहाँ पर क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ठीक है, तो उससे क्या बनता है, H2SO3 बनता है, जो टूटेगा किसमें, H2O प्लस SO2 में। समझ आ गई बात ये है। तो क्या हो जाएगा, सल्फाइड सॉल्ट्स का एसिडिफिकेशन प्रिंसिपल, इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड ने वीकर एसिड को उसके सॉल्ट से हटाया, बना उसमें H2CO3 H2SO3, और H2SO3 टूट जाता है किसमें, H2O प्लस SO2 में। आगे समझ में है? इसके बाद फिर ये जो मेटल सल्फाइड्स होते हैं या जो सल्फाइड मिनरल्स होते हैं, इनका जो अपन क्या करवाते हैं, रोस्टिंग करवाते हैं, है ना। तो रोस्टिंग में क्या बनता है, SO2 एज द साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर FeS2 आयरन पायराइट, या इसको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। तो आयरन पायराइट का जो अपन रोस्टिंग करवाते हैं तो इसमें बन जाता है Fe2O3, साथ में क्या निकल रहा है, दैट SO2। समझ आ गई बात ये है ना। तो आयरन पायराइड की रोस्टिंग से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, SO2 का। समझ आ गई बात ये है ना। इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज जो अपन बोलेंगे, तो SO2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा कि SO2 जो होती है ये पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है ना। SO2 इज व्हाट, सो वी से इट इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस। ठीक है, वाटर में सोल्यूबल रहेगी, कलरलेस होती है, कलरलेस रहेगी, वाटर सोल्यूबल रहेगी। समझ आ गई बात ये। और इसकी वाटर से रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, इसका ऑक्सी एसिड बन जाता है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड है, मैकेनिज्म पड़े हुआ है इसका अपन ने हाइड्रोलिसिस वाले सेक्शन में। तो SO2 प्लस H2O क्या बन जाता है, इससे डायरेक्ट H2SO3 बन जाएगा। ठीक है, फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, SO2 जो है ये क्या रहेगा, एसिडिक ऑक्साइड है। तो क्या करता है ये NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2SO3 प्लस H2O बना लेता है। ठीक है, तो SO2 की NaOH से जब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, इसमें Na2SO3 प्लस H2O बन जाता है। समझ आ गई बात ये। अगली चीज जो होती है इसमें ये कौन सी रहेगी, Na2SO3 जो होता है इसको यदि हम क्या करते हैं, इसमें SO2H2 और डाल दें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इनटू बायसल्फाइड। ठीक है, तो NaOH और SO2 इनके रिएक्शन से Na2SO3 प्लस H2O बन रहा है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि NaOH कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो Na2SO3 बन जाएगा, और NaOH डाइल्यूट होगा तो NaHSO3 बन जाएगा। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, SO2 जो है ये क्या भी शो करेगा, दैट अनसैचुरेटेड बिहेवियर, क्योंकि जिस इसके ऊपर जो हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, तो क्या हो जाएगा, SO2 पर एडिशन हो जाता है ना। तो एडिशन रिएक्शन जो होती है दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। समझ आ रही बात है। तो इट इज SO2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, क्या बन गया, इट इज SO2 Cl2, और वैसे ही SO2 और O2 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 क्या बन जाता है, दैट इज SO3 बन जाता है। ये रिएक्शन अपन ने ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी आई और अभी उसमें भी आने वाली है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 में। ठीक है, तो ये वाली जो दोनों रिएक्शंस होती हैं ये दोनों रिएक्शंस क्या रहेंगी, तो हम बोलते हैं दोनों ही रिएक्शंस कौन सा काम करवाती हैं, तो हम बोलेंगे दैट इज कौन सा बिहेवियर शो कर रही है, SO2 का अनसैचुरेटेड बिहेवियर। आया समझ में है ना? इसके बाद मॉइस्ट SO2 जो है वो रिड्यूसिंग एक्शन शो करेगा, है ना। क्या होता है यहाँ पे रिएक्शन सिंपल, तो बोलेंगे SO2 और H2O, इससे बन जाएगा क्या, SO3 प्लस ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन, है ना। और इसको यदि आप 2H2O कर लोगे तो SO3 और H2O से क्या बन जाता है, दैट H2SO4 बन जाता है। समझ आ गई बात ये है ना।
तो ये क्या रहता है, दैट इज इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है ना। अब क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एक्शन की वजह से ही क्या भी करता है, ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या रहेगा, कलर्ड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करेगा, कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और SO2 किसकी वजह से, अपने रिड्यूसिंग एक्शन की वजह से ब्लीचिंग शो करता है। इस वजह से क्या रहेगा, ये टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट होता है ना। SO2 क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट है। समझ आ गई बात ये, है ना। हर वो ब्लीचिंग एजेंट जो अपने रिड्यूसिंग एक्शन की वजह से क्या करता है, ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, हम बोलेंगे वो हो जाएगा टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे, इसके रिड्यूसिंग रिएक्शंस के एग्जांपल हैं कि ये फेरिक आयंस को किस में कन्वर्ट कर देता, दैट इज इनटू फेरस आयन, खुद कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सल्फेट में। नहीं बताएंगे मैं आपको कि SO2 जब क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग बिहेवियर, तो SO3 और SO3 की वाटर से रिएक्शन पर क्या बनता है, H2SO4, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे फिर H2SO4। आगे समझ में। तो ये फेरिक आयंस को फेरस में कन्वर्ट करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फेट में। उसके बाद फिर ये एसिड इसको KMnO4 जो सोल्यूशन होता है इसको कन्वर्ट करवा देगा किसमें, दैट इज इनटू Mn+2, खुद का ऑक्सीडेशन किसमें हो जाएगा, फिर से दैट इज इनटू सल्फेट। इसी टाइप से एसिडिफाइड K2Cr2O7, उसमें भी क्रोमियम को +6 से कहाँ पे ले आता है, दैट इज इनटू +3, ठीक है, खुद कन्वर्ट किसमें होता जा रहा है, दैट इज इनटू H2SO4। ये वाली जो सारी रिएक्शंस होती हैं, ये सारी रिएक्शंस क्या हैं, इसके रिड्यूसिंग बिहेवियर को शो करने वाली रिएक्शंस हैं, है ना। कौन सी, फेरिक को फेरस में लाना, KMnO4 में मैंगनीज को +7 से +2 में लाना, K2Cr2O7 इसको +6 से +3 में लाना। सारे रिएक्शंस में SO2 का खुद का ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, दैट इज इनटू सल्फेट आयन, और इट इज व्हाट, दैट H2SO4। आगे समझ में है? इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, यूजेस यदि हम देखें इनके, तो यूजेस में क्या होगा, इसके SO2 के यूजेस में हम बोलेंगे पेट्रोलियम और शुगर, इनको रिफाइन करने के लिए यूज होता है SO2, है ना। SO2 इज यूज फॉर व्हाट, हम बोलेंगे दैट इज फॉर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर। समझ आ गई बात ही। दूसरा क्या बोलते हैं अपन ने, ब्लीचिंग एजेंट है, तो किस किस को ब्लीच करेगा, ये वुल को सिल्क, है ना, वुल वुल को या सिल्क, इनका क्या करवाएगा, ये ब्लीचिंग करवा देता है, ठीक है। फिर कौन सी वाली चीज हो जाएगी, ये डिसइंफेक्टेंट होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, वो क्या रहेगा, दैट इज एन एंटी क्लोर एजेंट, ठीक है। एंटी क्लोर का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले एजेंट जो क्या करते हैं, क्लोरीन भी क्या होता है, एक परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो किसी फैब्रिक का हमने ब्लीचिंग करवाया क्लोरीन से, तो क्या हो जाएगा, कुछ क्लोरीन जो अनरिएक्टेड होती है वहाँ बची रह जाती है, ठीक है। उस क्लोरीन को वहाँ से हटाने के लिए जो रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, एंटी क्लोर कहा जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे जो SO2 होता है ये क्या भी रहेगा, एक एंटी क्लोर एजेंट होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। SO2 इज व्हाट, सो वी से इट इज एन एंटी क्लोर एजेंट, ठीक है। साथ में क्या है, डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्वेटिव भी होता है ना। फिर कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, जैसे कि कौन सा है, H2SO4 है, या सोडियम बायसल्फाइड है, या कैल्शियम बायसल्फाइड, इनके मैन्युफैक्चरिंग में भी SO2 को यूज किया जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, इन इंडस्ट्रियल केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी किसको यूज कर रहे हैं हम, SO2 को यूज करते हैं, है ना। कौन कौन से, जैसे H2SO4 है, NHSO3 है, या फिर कहते हैं CaHSO3 हो, राइट, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, उनको बनाने में भी इसका यूज करेंगे हम SO2 का, ठीक है। तो फिर लास्ट यूज जो होता है वो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे लिक्विड SO2 जो है ये काफी सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स के लिए सॉल्वेंट जैसा काम भी करेगा, है ना। लिक्विड SO2 जो होता है, दिस इवन कैन फंक्शन इज व्हाट, हम बोलेंगे दैट इज एज अ सॉल्वेंट फॉर डिसॉल्विंग सो मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। समझ आ गई बात सारी है।